से 30 साल पहले ये पूछा जाता था कि राजभर कौन होता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जैसे आज आपके बिहार में पूछ रहे हैं लोग, आज आपके बिहार में पूछ रहे हैं ये राजभर कौन होता है, ये रजवाड़ कौन होता है, ये राजवंशी कौन होता है। अरे यार पूछने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राजभर रजवाड़ राजवंशी वही जाती है। अगर ये युद्ध नहीं रहा होता तो पूरा देश गुलाम हो गया होता और सत्ता पर बैठ के सत्ता की मलाई काटने का कोई नेता नहीं कर पाता। दुनिया का चक्कर छोड़ो, ये लोगों का चक्कर, अपना चक्कर चलाना चालू कर दो। उत्तर प्रदेश से चल करके एक नायक आया हुआ है बिहार में, इसका संघर्ष को देखो और कूद पड़ो मैदान में और टूट पड़ो चुनावी मैदान में और जाकर के तय कर दो और बता दो इस प्रदेश के नेताओं को कि अब पिछड़े दलित खितरों का अधिकार लूटा नहीं जाएगा, क्योंकि एक नायक हमारे बीच में ओम प्रकाश राज भरा गया है। वो कदम पीछे हटाने वाले हम लोग नहीं है। स्थान को भी संरक्षित करने का काम विदेशी आक्रांताओं से किसी ने किया था तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर था। राजा सुहेलदेव राजभर जी अगर देश को सजा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, तो फिर क्या बिहार में हम अपनी गणना नहीं करा सकते हैं? जोर से बोलिए, बिहार में गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में राजभर नहीं रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजभर के इतिहास को पहले पढ़ने का प्रयास करिए। इस राजभर रजवाड़ राजवंशी के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करिए। जब ये देश राज्य में नहीं बना था तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का शासन इधर हुआ करता था। यहाँ से लेकर के सीतामढ़ी नेपाल तक राजभर का शासन हुआ करता था। पहले इतिहास को पढ़िएगा। आपने जातिगत जनगणना करा करके हमारे प्रदेश के गरीबों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है। इस देश में खाली हमारे उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ राजभर समाज रहता है और जब यहाँ 38 जिले में माननीय नेताजी का कार्यक्रम लगातार हो रहा है, हम लोग भी सर्च कर रहे हैं, जब यहाँ देखा जा रहा है तो पता चला जब चल रहा है कि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पर रजवाड़ राजवंशी राजभर की जनसंख्या न हो। आप बताओ, अगर जनसंख्या हमारी है तो ये जनसंख्या दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? जरा हाथ उठा के बताइए, दिखनी चाहिए ना? ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा तब जब आप आपस में एकता बनाएंगे, तब। यहाँ पर लोग वोट कैसे देते हैं? यही समस्या उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में भी शोले पिक्चर खूब चल रहा था। शोले पिक्चर देखे हैं कुछ लोग? कितने लोग देखे हैं शोले पिक्चर? जरा हाथ उठाइए। नेताजी का एक डायलॉग सोनभद्र से वायरल हो गया था, संभवतः आप लोग भी सुने होंगे। शोले पिक्चर में पिक्चर के बीच में एक दृश्य है, बताया जाता है इन लोगों के द्वारा जेलर को कि जेल में सुरंग खुद गया है। अब जेलर परेशान हो जाता है कि ये सुरंग कहाँ खोदा गया है। अब जेलर जाता है झंझना करके अपनी सेना के साथ, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है। जेलर जाता है, सारे कैदियों को एक साथ खड़ा करता है, वो कहता है कि जेल में क्या कुछ हो रहा है हमको पता है, चप्पे की जानकारी मेरे पास है। जेलर आदेश करता है अपने सेना को कि आधे इधर चले जाओ, आधा सेना खटखटा करके दूसरे तरफ चला जाता है। फिर कहता है कि जो बच्चे हो आधे इधर चले जाओ, आधी सेना इधर चली जाती है। उसके बाद कहता है कि बाकी लोग बच्चे हो सब मेरे पीछे चले आओ। अब बताओ, जब आधा इधर चला गया या आधा इधर चला गया तो पीछे कौन बचा? जेलर न पिटाई। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, छोड़ो दुनिया का चक्कर, छोड़ो ये लोगों का चक्कर, अपना चक्कर चलाना चालू कर दो। उत्तर प्रदेश से चल करके एक नायक आया हुआ है बिहार में, इसका संघर्ष को देखो और कूद पड़ो मैदान में और टूट पड़ो चुनावी मैदान में और जाकर के तय कर दो और बता दो इस प्रदेश के नेताओं को कि अब पिछड़े दलित खितरों का अधिकार लूटा नहीं जाएगा, क्योंकि एक नायक हमारे बीच में ओम प्रकाश राज भरा गया है। वो कदम पीछे हटाने वाले हम लोग नहीं है। तो एक बात बताइए, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? जोर से बताओ और जोर से बताओ, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? कितने लोग चाहते हो कि लड़ाई लड़ी जाए? जरा हाथ उठाओ। दूसरे की लड़ाई लड़ना है कि अपनी लड़ाई लड़ना है? जोर से बताओ, अपनी की दूसरे की?
साथी, मेरे भाई, ये देश युवाओं का देश है। इस देश में जब जब नौजवानों ने अंग्रेज लिया है, जब जब नौजवानों ने हाथ में मसाल उठाया है, जब जब नौजवानों ने महापरिवर्तन का आगाज किया है, तो देश से अंग्रेज भागे हैं, इस देश से मुगल भागे हैं, इस देश से विदेशी आतंक भागे हैं। उसी प्रकार से हमको आपको ताकत लगाने की आवश्यकता है और एक साथ आवाज लगाने की आवश्यकता है। इस देश में अगर हम लोग हैं तो हम लोगों का हिस्सा मिलना चाहिए। बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहाँ के लोग तो देना नहीं चाहते हैं, वो खाली आपसे मजदूरी कराना चाहते हैं और मजदूरी करा करके आपको मजबूर बनाना चाहते हैं। अब आप बताओ, अगर आपसे लोग मजदूरी करा करके आपका हिस्सा लूट रहे हैं तो ऐसे लूटने वाले लोगों को अब राजनीति से बाहर करने की आवश्यकता है, सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता है। एक बात हमारी और सुनने का काम करिए। यहाँ हमारे युवा साथी हैं भाई, अगली बार के कार्यक्रम में जब आइएगा तो अकेले मत आइएगा साथी, अकेले मत आइएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये संघर्ष करते करते हमारे सामने बहुत ऐसे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्ग में चले गए, सिधार गए बेचारे। लेकिन हुआ क्या? अभी सुनील भाई बता रहे थे, जरा देखो आपस में एकता बनाने का परिणाम क्या निकला, पीला झंडा अपने दरवाजे पर टांगने का परिणाम क्या निकला, जय सुहेल बोलने का परिणाम क्या निकला और अपने नेता को नेता मानने का परिणाम क्या निकला। इस बात को बखूबी समझने की आवश्यकता है। आज के लगभग 25 से 30 साल पहले, 25 से 30 साल पहले जब यही राजभर का बेटा, रजवार का बेटा, राजवंशी का बेटा जब पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जब जाता था किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, और जब फैक्ट्री का मालिक पूछता था या उसका मैनेजर पूछता था कहां से आए हो, जब आपका बेटा बताता था कि बिहार से, तो बिहार का नाम सुनते हैं लोगों का दिमाग चकरा जाता था कि बिहार से है, इसको काम देना नहीं है। उसके बाद भी पूछता था बिहार से आए हो या उत्तर प्रदेश से आए हो, तो किस जाति के हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम बताता था अपना, अगर मेरा नाम अरविंद राजभर है तो खाली अरविंद बता के छोड़ देता था। अब फिर दोबारा पूछता था किस जाति से हो, जब वो कहता था कि हम राजभर जाति से हैं, तो आज के 25 से 30 साल पहले ये पूछा जाता था कि राजभर कौन होता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जैसे आज आपके बिहार में पूछ रहे हैं लोग, आज आपके बिहार में पूछ रहे हैं ये राजभर कौन होता है, ये रजवार कौन होता है, ये राजवंशी कौन होता है। अरे यार पूछने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राजभर, रजवार, राजवंशी वही जाती है। अगर ये युद्ध नहीं रहा होता तो पूरा देश गुलाम हो गया होता और सत्ता पर बैठ के सत्ता की मलाई काटने का कोई नेता नहीं कर पाता। देखो परिवर्तन क्या हुआ, हम लोगों ने पार्टी बनाया, 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बना। आप दूसरे का झंडा लेकर के जब अपने दरवाजे पर लगाते थे तो आपकी पहचान छुप जाती थी। दूसरों के गाड़ी में बैठ करके जब आप उसकी रैलियों में जाते थे, दूसरे नेता का जिंदाबाद करते थे, तो उसका शासन बढ़ता था, उसकी ताकत बढ़ती थी, उसके जाति का नाम बढ़ता था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा अगर सब लोग अपना झंडा बना बना करके, अपना नेता बना करके, अपना जय, अपना नारा लगा करके अगर सभी लोग अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं, सभी अपनी सरकार बना सकते हैं, तो हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके इस समाज के नेतृत्व करेंगे, इसको सही दिशा में ले चल के अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी छीनने का काम करेंगे। आज के 30 साल पहले जब कोई राजभर कहता था या किसी लड़के की शादी होती थी, जब उसका बारात जाता था तो लोग कहते थे का हो केकर बारात जाता, तो कहे भरवा का जात हुई। आप जरा सोचिए कितना पानी तरीके से लोग बोलते थे, भरवा का जात है। 585 राजा इस देश में, जब ये देश राजतंत्र व्यवस्था से चलता था, 585 राजा इस देश में, और 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर, रजवार, राजवंशी समाज के। और ऐसे देश में रहने वाले लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। माननीय नेताजी ने पासा पलट दिया और कहा कि जब भी कोई फेसबुक पर रील्स डालेगा, जब भी कोई इंस्टाग्राम पर रील्स डालेगा और जब भी कोई देश की मीडिया बोलेगी, जब तक वो ओम प्रकाश राजभर या राजभर का चर्चा नहीं करेगा तब तक उसका वीडियो न्यूज ट्रेंडिंग में आने वाला नहीं है। आप देखो